Everyone, how are you? Hope you are doing well. Today's we have the topic the skin. Alright, so our system is ongoing the sensory organ or the sense organ, and it is also included in the integumentary system or the sensory system. सो अर्लियर लेक्चर में हमने नोज के बारे में और टंग के बारे में देख चुके हैं। नोज क्या है, टंग क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से वर्क करती है, उसके बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आज हम जानेंगे इंटीगुमेटरी सिस्टम मींस आपकी स्किन। अनदर नेम ऑफ द स्किन इज नोन एज इंटीगुमेंट। ऑलराइट, इंटीगुमेंट एज एन ऑर्गन, द इंटीगुमेंट एज एन ऑर्गन एंड इट इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ द स्किन. It is the alternative name of the skin. The integumentary system include skin derivatives, hair, nails and glands. Alright, so integumentary system में आपका क्या क्या आते हैं, आपका ग्लैंड्स हो गई, आपके हेयर हो गया और नाइल्स हो गया। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, इंटीगुमेटरी सिस्टम के अंदर ही आपका इंक्लूड होती है। The integument is the body's largest organ, account 15% of the body weight. Alright, so integumentary system of the largest system होता है, largest आपकी body का organs होता है। This is the heaviest and largest organ of the human body. This is the skin. Alright, about 15% of total body weight को आपका वेयर करती है। जैसे कि आपका 50 kg आपकी बॉडी का वेट है तो 7.5 kg आपका क्या होगा, आपका स्किन का वेट होगा। इनकेस आपका 100 kg वेट है तो जिसमें से आपका 15% में इसकी 15 किलोग्राम आपका स्किन का वेट होगा। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. It is included in the sensory organ. It is included in the integumentary system. Skin is also known as the integument as an organ. In organ, there are the various organ like hair, nails and glands also included in the integumentary system. Got it? So here is the structure of the skin. So here is the three main layer of skin is skin has three main layer. First epidermis, second dermis, or third one is the subcutaneous or hypodermis. Subcutaneous layer is also known as the hypodermis, and सुपरफिशियल लेयर इज दी एपिडर्मिस। जहाँ पर आपके हेयर होते हैं सुपरफिशियली, जिससे आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पर आप ऑयल लगाते हैं, आप वैक्स लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं एक्सेट्रा। दिस इज दी एपिडर्मिस लेयर जहाँ पर आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज दी एपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे आती है सेकेंड लेयर होती है, दिस इज दी डर्मिस लेयर होती है। यहाँ पर कुछ आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आती है आपकी सबक्यूटेनियस, जहाँ पर सबक्यूटेनियस आपका फैट होता है, आपकी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। उसके बाद आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं। उसके बाद आती है आपकी मसल्स एंड फिर बोन्स। ऑलराइट, और जो डर्मिस लेयर होती है यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी आपकी ग्लैंड होती है, लाइक आपकी सेबेसियस ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, और लाइस होती है, मसल्स होते हैं। राइट, इस तरीके की आपकी ग्लैंड होती है। आगे हम इनके बारे में देखेंगे। मीरोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, एंड आपकी इसके बाद आती है आपकी डर्मल लेयर होती है, आपकी एपिडर्मिस जो लेयर होती है, डर्मिस लेयर होती है। So here is the structure of the skin. Skin is the largest organ of the human body. Human body का ये largest organs होती है और about 15% of total body weight को आपके bear करती है। This is the sensitive part होती है। So skin भी आपके organ के अंदर ही include होती है। Got it? Next, the derivatives of the integument. अब इंटीगुमेंट में क्या क्या आपके डेरिवेटिव्स हैं, तो फर्स्ट हेयर फंक्शन इंक्लूड दी प्रोटेक्शन एंड सेंसिंग लाइट टच। सो स्किन का क्या फंक्शन होता है, इट इज इंक्लूड दी प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन। सेंसेशन हमारी ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन बॉडी से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फॉरेन सब्सटेंस से, रस्ट से, राइट, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और सेंसेशन करती है टच का, लाइट का, हॉट का, कोल्ड का, वार्म का एक्सेट्रा। हेयर इज कंपोज ऑफ द कॉलम ऑफ द डेड कैरेटिनाइज सेल बाउंड टुगेदर बाय द एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोटीन। इसके अंदर आपके हेयर कंपोज होते हैं कॉलम में। हेयर कंपोज
कंपोज ऑफ द कॉलम ऑफ डेड केराटिनाइज सेल्स। डेड केराटिनाइज सेल के फॉर्म में आपके जो है हेयर आपके कंपोज होते हैं और बाउंड टुगेदर, एक साथ आपके बाउंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ। हेयर हैज टू मेन सेक्शन। अब हेयर के भी दो सेक्शन होते हैं। द शाफ्ट, दिस इज द सुपरफिशियल पोर्शन दैट एक्सटेंड आउट ऑफ द स्किन, एंड द रूट पोर्शन दैट पेनेट्रेट इनटू द डर्मिस। रूट पोर्शन होता है जो कि डर्मिस के अंदर आपका पेनेट्रेट करता है। सराउंडिंग द रूट ऑफ द हेयर इज द हेयर फॉलिकल्स। सराउंडिंग स्ट्रक्चर होती है रूट के, उसको हेयर फॉलिकल्स बोला जाता है। एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल इज एन onion shaped structure called the vulv papilla of the hair, and the matrix within the vulv produce new hair. Alright, अब वो एट द बेस ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के बेस में एक स्ट्रक्चर होती है, ओनियन की जैसी, कांदे की जैसी शेप में एक स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को बल्ब या पेपिला बोला जाता है। बल्ब पेपिला ऑफ द हेयर मैट्रिक्स विदिन द बल्ब प्रोड्यूस द न्यू हेयर। विदिन द बल्ब, इसके अंदर आपके न्यू हेयर का आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। गुड। नेल्स पार्टिसिपेट इन द ग्रेप्स। इसके बाद आते हैं आपके नेल्स, फिंगर नेल्स, राइट। सो नेल्स पार्टिसिपेट इन द ग्रेप्स एंड हैंडलिंग ऑफ स्मॉल थिंग्स। हैंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके किसी चीज को ग्रैप्स करने के लिए, होल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्मॉल थिंग्स को। नेल्स आर द प्लेट ऑफ टाइटली पैक्ड हार्ड केराटिनाइज एपिडर्मल सेल्स। नेल्स आर द प्लेट्स होती हैं ऑफ टाइटली पैक्ड आपके हार्ड केराटिनाइज एपिडर्मल सेल्स की। ओके, सो व्हाट इज द नेल्स? नेल्स कंसिस्ट ऑफ नेल रूट। नेल्स का आपका रूट होता है, द पोर्शन ऑफ द नेल अंडर द स्किन, जो कि आपकी अंडर द स्किन होता है, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है? नेल्स रूट। नेल्स की जो बॉडी होती है, दिस इज द विजिबल पिंक पोर्शन, जो आपका मिडिल में विजिबल एक पिंक पोर्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है? आपका नेल्स का नेल की बॉडी। द नेल portion of the nail, the white crescent at the base of the nail is the lunula। अब जो वाइट आपको दिखता है जहां से आपका रूट ऑफ नेल्स होता है, उसको क्या बोला जाता है? ल्यूनुला बोला जाता है। एंड द हाइपोनाइकियम secure the nails to the finger and cuticles of the Eponychium is the narrow band around the proximal edge of the nails। अब नैरो बैंड होता है जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल जैसे एंड होता है, तो जो जिसको प्रॉक्सिमल एंड पर जो नैरो राउंड होता है, बैंड होता है, जिसको बोला जाता है आपका प्रॉक्सिमल एंड में इपोनाइकियम, राइट। फ्री एज होती थी दी वाइट एंड दैट में एक्सटेंड पास्ट टू द फिंगर। जो वाइट एंड होता है जो एक्सटेंड करता है आपके पास्ट ऑफ द फिंगर से, जिसको बोला जाता है आपका फ्री एज। अब ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? सो ग्लैंड्स पार्टिसिपेट इन द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका पार्टिसिपेट करती है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। आपकी सीबेसियस ग्लैंड आती है जो कि सीबम को सिक्रेट करती है, जो कि आपका चिपचिपा आपका एक पदार्थ होता है मैक्स लाइन, दिस इज द सीबेसियस ग्लैंड से होता है। मीरोक्राइन ग्लैंड आती है, स्वेट ग्लैंड आती है जो कि आपकी स्वेट को प्रोडक्शन करती है। व्हेनेवर जब भी आप सनलाइट में निकलते हैं तो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, आपकी बॉडी के अंदर से फूड आपका बर्न होता है सनलाइट में, तो उसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्किन आपका स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होती है और आपके स्वेट को रिलीज करती है, जिससे कि कूलिंग मैकेनिज्म होता है, बॉडी का आपका टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन रहता है। Participate in the regulating body temperature. There are three main type of the gland associated with the integument। तीन मेन ग्लैंड आपके यहाँ पर एसोसिएट है विद दी आपके इंटीग्यूमेंट सिस्टम से। फर्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड लोकेटेड इन दी। सेबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी लोकेटेड होती है कहाँ पर? डर्मिस में, एंड सीक्रेट करती है इस सीबम को। नेक्स्ट आती है आपकी सूडोफेरियस sweat gland divided into two main type। सूडोफेरस ग्लैंड को स्वेट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। फर्स्ट इज द इक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन, राइट।
Acrine and apocrine. Most common, acrine is the most common. Main function is the regulation of the body temperature. Acrine is the most common gland होती है, इसका जो main function होता है इसकी regulation of the body temperature. Body temperature को regulate करती है by the evaporation. And apocrine जो gland होती है responsible for the cold. किसके लिए responsible होती है? Cold sweat के लिए. Associated with the stress. Stress से भी associated होती है whenever स्ट्रेस की कंडीशन आती है, देखा होगा आपने स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है आपको, राइट, एंड आपको शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सीरोमिनस। सीरोमिनस लाई इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू बिलो द डर्मिस सीक्रेट सीरम एंड ईयर वैक्स इनटू द ईयर कैनाल। ये आपको ईयर कैनाल में देखने को मिलती है, जिसको सीरोमेनस ग्लैंड जो कि सीरोमेनिक वैक्स का सीक्रेट करती है इनटू द ईयर कैनाल में, सीबेकस और सीबेकस ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्किन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्किन? हमने अभी तक स्किन का एनाटॉमी के बारे में देखा, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में देखा। तो स्किन के आपकी जो है 3 मेन लेयर होती हैं, जिसमें हमारा डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस। स्किन में आपकी कुछ ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं, आपकी मीरोक्राइन ग्लैंड, अपोक्राइन ग्लैंड हो गया आपका, सिबेसियस ग्लैंड हो गया। इसके अलावा आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपकी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, आपके सम ऑफ द टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। और स्किन की 3 मेन लेयर होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी को, वेट को वेयर करती है। और इसके अलावा आपका थर्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करती है बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्किन। सो हियर इज द फंक्शन ऑफ द स्किन। सो लेट्स नो द फंक्शन ऑफ, first is the thermoregulation, evaporation of the sweat and regulation of blood flow to the dermis. First function, thermoregulation, evaporation of sweat and regulation of blood flow to the dermis. Cutaneous sensation like touch, pressure, vibration, pain, warmth or coolness. Alright. सो फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है जैसे दी थर्मोरेगुलेशन, आपके थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर को रेगुलेट करना, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट के इवेपोरेशन को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना आपके डर्मिस में। क्यूटेनियस सेंसेशन लाइक सेंसेशन ऑफ द टच, सेंसेशन ऑफ प्रेशर, सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, सेंसेशन ऑफ द पेन। अभी पार्टिकुलर सभी के सेंसेशन के लिए अलग अलग यहाँ पर आपके रिसेप्टर होते हैं। पेन का रिसेप्टर अलग होता है, टच का अलग होता है, प्रेशर का अलग होता है, कोल्ड और वार्म का अलग होता है, राइट, वाइब्रेशन का अलग होता है। सो यहाँ पर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ दी आपके रिसेप्टर होते हैं। वो उस तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है, थिंग्स होते हैं, जैसे हम स्किन से टच करते हैं वैसे ही उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जो नर्व आती है रिसेप्टर से आपके ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन में सा एक्ट करता है। अगला इसका फंक्शन होता है विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है आपके विटामिन डी को। कैसे? हाउ? सो यूवी सनलाइट एंड प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स इन द स्किन मेक विटामिन डी। अब जो यूवी रेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेस होती है, यूवी सनलाइट एंड प्रिकर्सर्स। अब यूवी सनलाइट एंड प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स इन दी स्किन में जो होते हैं जो कि विटामिन डी को बनाते हैं, यूवी सनलाइट एंड प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल स्किन में आपके जो प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कोई यूवी एंड सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, फॉर्मेशन करती है आपके विटामिन डी का, और आपकी स्किन को पिगमेंटेशन भी देती है। प्रोटेक्शन, नेक्स्ट फंक्शन आता है द स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। स्किन आपके ऐसा फिजिकल बैरियर एक्ट करती है आपको बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से, एक्सटर्नल आपको फॉरेन बॉडी से, फॉरेन मटेरियल से, डस्ट पार्टिकल से आपकी बॉडी को प्रिवेंट करती है, डस्ट से, आपका वाटर से, सनलाइट से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपकी जो ग्लैंड आती है दिस इज द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। नेक्स्ट फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। द स्किन इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड एक्सर्शन ऑफ द वाटर एंड स्वेट। सो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, स्किन, द स्किन किस किस में इन्वॉल्व होती है आपका? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन को एब्सॉर्ब करती है, राइट।
एंड एक्सर्शन ऑफ द वाटर एंड स्वेट, साथ ही साथ आपके वाटर का एंड स्वेट का बॉडी से आपका एक्सक्रेट करती है। नेक्स्ट इसका जो रोल होता है वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होती है। व्हेन माइनर बर्न होता है, इंजुरी होता है, एब्रेशंस होता है, इटसेल्फ आपकी स्किन के अंदर नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो टाइम के साथ उसको हील करती है, ब्रेक अवे द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड माइग्रेट अक्रॉस द वुंड। They migrate the seat when the sites meet, the growth stop and the called contact inhibition. Alright, डीप वुंड हीलिंग को प्रोवाइड करती है, सुपरफिशियल वुंड हील को प्रोवाइड करती है, स्किन को एक स्ट्रक्चर देती है, होम्योस्टेसिस में अपना वर्क रोल प्ले करती है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन में, विटामिन डी का सिंथेसिस में, प्रोडक्शन ऑफ दी फिजिकल बैरियर प्रोटेक्शन में काम करती है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करती है, हीलिंग का काम करती है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्किन एंड अर्लियर लेक्चर्स में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं 2 to 3 टाइम्स। सो नेक्स्ट shall we move on? Causes of the sweating और hyperhidrosis। कॉजेस ऑफ द स्वेटिंग क्यों कॉजेज आपको स्वेटिंग क्यों कॉज हो सकती है, हाइपरहाइड्रोसिस ज़्यादा आपको पसीना क्यों आता है, हीट की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आता है, स्ट्रेस की वजह से, फीवर की वजह से आता है, ओबेसिटी की वजह से आता है, प्रेगनेंसी की वजह से आ सकता है, सब मेडिकेशन की वजह से आता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, वाटर इनटेक की वजह से भी आता है, सर्टेन आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकता है, राइट। दिस इज द कॉजेस ऑफ हाइपर sweating or hyperhidrosis. Got it? So here is the next structure of the skin. There is the 3 layer. First is the epidermis, then dermis, then subcutaneous layer, then fat. So here is the pore. यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि आपका पोर होता है, और ये जो पोर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ओके, so this is the pore of sweating. उसके अलावा this is the hair follicles, this is the gland of hair follicles, and here is the hair, alright, and this is the arteries and veins, जहाँ से आपका ब्लड का फ्लो होता है, नर्व की एंडिंग भी यहीं पर होती है जो कि सेंसेशन को रिसीव करती है, मसल्स फाइबर होता है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स यहाँ पर होती है, अपोक्राइन ग्लैंड होती है, फैट सेल्स होते हैं, राइट, ऑयल ग्लैंड होती हैं आपकी, उसके बाद आपकी स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, सेंसरी आपके न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व की आपकी एंडिंग होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। आपको स्किन का स्ट्रक्चर बनाना है और इसका फोटो खींचना है। सो दिस इज द असाइनमेंट एंड होमवर्क फॉर यू। इसका फोटो सेंड करना है, सेंड द फोटो टू मी, ऑलराइट। Next one is the two layer of the skin. Skin have two layer. First is the epidermis. The epidermis is the innermost superficial layer of the skin. This is the thinner, not inner. This is the thinner, more superficial layer of the skin. ये आपकी स्किन की सबसे ऊपर वाली इसकी लेयर होती है, पतली लेयर होती है। The epidermis made up of 4 सेल टाइप ऑफ एपिडर्मिस आपके 4 टाइप ऑफ दी सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। फर्स्ट है कैरेटिनोसाइट, मेलेनोसाइट, लैंगरहैंस और मैर्कल सेल्स। कैरेटिनोसाइट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपके कैरेटिन को, प्रोटीन फाइबर को, प्रोटीन दैट हेल्प प्रोटेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस। प्रोटीन फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, कैरेटिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका हेल्प करता है प्रोटेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका मेलेनोसाइट जो होते हैं प्रोड्यूस द ब्राउन पिगमेंट, मेलेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउन एक कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपकी बॉडी को कलर मिलता है। जो सनलाइट में ज़्यादा जाते हैं जिनका बॉडी का जो मेलेनिन ज़्यादा होता है उनका कलर थोड़ा सा कह सकते हैं हम डार्क होता है, ब्राउन होता है। बट जो सनलाइट में कम एक्सपोजर होते हैं इनकी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है, उनका कलर आपका फेयर होता है और स्किन भी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, राइट। एंड लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, दिस इज द पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से
फाइट करने के लिए, उनको किल करने के लिए इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है। डी आते हैं मेरकल सेल्स। मेरकल सेल्स पार्टिसिपेट इन द सेंस ऑफ टच, जो कि सेंस ऑफ टच में पार्टिसिपेट करते हैं, टच के सेंसेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। Here is the next line. There are the 5 distinct sublayer of the epidermis. Epidermis की 5 distinct layer होती हैं। फर्स्ट होती है sternum corneum, सेकंड होती है sternum lucidum, थर्ड होती है sternum granulosum, फोर्थ होती है sternum spinosum और फिफ्थ इज the sternum basals. So first is sternum corneum. This is the outermost layer made up of the 25 to 30 layer of the dead flat keratinocyte. Alright, so this is the outermost layer होती है और ये 25 से 30 आपकी layer of dead flat keratinocyte से मिलकर के बनी हुई होती है। And lamellar granules provide water repellent action and the continuous shed and replaced। और लेमिनर जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं एंड प्रोवाइड वाटर प्रोवाइड करती है, रेपिलेंट एक्शन प्रोवाइड करती है, कंटिन्यूसली सेड एंड रिप्लेस होती रहती है, चेंज होती रहती है। ऑलराइट, एंड जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ये जो लेयर है इसमें थोड़ी सी ड्राई होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर की वजह से, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है तब भी ये होती है ना। सो नेक्स्ट आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ओनली फाउंड इन द फिंगर टिप्स। ये कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? फिंगर में, आपके पाम्स में और एंड सोल ऑफ द फीट में आपको देखने को मिल जाती है। दिस लेयर इज द मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर ऑफ फ्लैट डेड केराटिनोसाइट। दिस इज थिक लेयर होती है और पूरी स्किन में आपको, पाम में आपको देखने को मिलती है, आपके फिंगर टिप्स में और आपके सोल्स में आपको देखने को मिल जाती है। राइट, यहाँ पर मेलेनिन कम प्रेजेंट होता है, इसके लिए इसका कलर होता है फेयर। राइट, सो नेक्स्ट आपका स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम मेड अप ऑफ द 3 to 5 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट। ये भी 3 से 5 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट से मिलकर के बनी हुई होती है। साइट ऑफ केराटिन फॉर्मेशन केरेटो हाइलिन gives the granulosum appearance. Stratum spinosum, this is the appear covered the thorn-like spike provide the strength and flexibility of the skin. Stratum basal, this is the deepest layer made up of the single layer of the cuboidal or columnar cells. Stratum basal is the deepest layer होती है, made up होती है आपके cuboidal और columnar cells से, and produce here are the constantly divide and move up to the apical surface। constantly divide होती है, move होती है आपके apical surface में। next is the 2 layer of the skin। skin की दो, not 2 layer, this is the dermis layer of the skin। this is the deepest thicker layer composed of the connective tissue, blood vessels, nerve, gland and hair follicles। right, dermis is the deeper, this is the deeper layer, thicker layer composed of connective tissue। connective tissue से मिलकर के बनी हुई होती है। blood vessels यहाँ पर होते हैं, nerve होती है, gland होती है और hair follicles होते हैं। The epidermis contains 3 type of cells। 3 type of cells इसमें present होते हैं। first is the adipose, macrophages and fibroblast। एडिपोज फैट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस आपके बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आपका वापस से रिप्रोड्यूस करता है, आपका फाइब्रोब्लास्ट में आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्स को। राइट, सो देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द डर्मल लेयर। डर्मल लेयर का आपका यहाँ पर 2 मेन डिवीजन होता है। फर्स्ट है पेपिलरी रीजन, सेकंड है डर्मल रीजन। So first region is the papillary region, the superficial layer of the dermis made up of the loose areolar connective tissue with the elastic fiber। dermal papilla होता है, this is the finger like structure invade the epidermis, contain capillaries, mesenteries and corpuscles which respond to the touch। Next is the reticular region of the dermis made up of dense irregular connective tissue and adipose tissue
contains sweat gland, sebaceous gland, oil gland and vessels. Reticular region होता है, this is the region of the dermis made up of the dense regular connective tissue से मिलकर के बना हुआ होता है, adipose tissue से मिलकर के बना हुआ होता है. यहाँ पर आपकी sweat glands होती हैं, sebaceous glands होती है and आपकी blood vessels होती है, merocrine gland भी और fat cells भी आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट देयर आर दी टू मेन डिवीजन ऑफ द डर्मल का भी दो मेन डिवीजन होता है, पेपिलरी रीजन और डर्मल रीजन. पेपिलरी रीजन दिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द डर्मिस मेड अप ऑफ लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर. डर्मल रीजन इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया. रेटिकुलर रीजन में मेड अप ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड. सो हियर इज द स्किन लेयर ऑफ द. सो यहाँ पर लेयर है, तो फर्स्ट जो हमने 5 लेयर देखा था डर्मिस की, फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल. ऑलराइट. Okay. Next one is the sensory receptor. The skin contains numerous sensory receptor which receive information from the outside environment. स्किन में आपके न्यूमेरस सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपका इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट से. द सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द स्किन आर कंसर्न विद द लीस्ट 5. अब इनमें कितने 5 आपके डर्मिस 5 आपके सेंसेशन डिफरेंट सेंसेशन प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट आपका पेन का, हीट का, कोल्ड का एंड प्रेशर का. पेन, हीट, कोल्ड एंड प्रेशर, देयर आर द 5 सेंसेशन. हाउ मेनी? 5. पेन, हीट, टच, पेन का, हीट का, कोल्ड का, टच का एंड प्रेशर का. The 5 are usually grouped together as a single sense of the touch. Right? The 5 are usually grouped together, एक साथ होते हैं as a single sense of the touch. The classification of the 5 senses of whole human body, the sensory receptor vary greatly in the term of structure. For example, while pen receptor are the simply अनमाइलिनेटेड टर्मिनल ब्रांचेस, न्यूरॉन्स के साथ ही कनेक्ट होते हैं, रिसेप्टर इनमें कनेक्ट होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेंस आता है, टच का, प्रेशर का, पेन का, कोल्ड का, हॉट का, वर्म का, उसको रिसीव करते हैं. स्पेशलाइज सेंसेशन होते हैं, स्पेशलाइज आपके टिश्यूज होते हैं जो कि आपके नर्व को मैसेज जाता है, नर्व से आपके ब्रेन को मैसेज जाता है न्यूरॉन्स से. राइट. So here is the structure of the senses. Means what can I say? Receptor. Alright. So first is the Pacinian corpuscle. Pacinian corpuscles जो होता है, this is the sensation pressure के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे. This is the Pacinian corpuscles. सेंसिस प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नोसिसेप्टर होते हैं, डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आपको जो दर्द होता है यही भाई रिस्पॉन्सिबल है. राइट. इसको निकाल के फेंकना है, ये दुश्मन है. राइट. नेक्स्ट आता है आपका मिसनर्स कॉर्पुकल्स. मिसनर कॉर्पुकल्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसेशन ऑफ टच के लिए. ये अच्छा है, कोई टच कर रहा है तो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट आता है आपका थर्मोरिसेप्टर. थर्मोरिसेप्टर आपको थर्मल के लिए, जो आपका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, जब आप धूप में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये रिसेप्टर रिसीव करता है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, आपको स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है. जैसे कि कोई चीज़ गर्म है तो गर्म चीज़ पर आप पानी डालेंगे, जैसे पानी डालेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा. तो सिमिलरली इस तरीके से ये वर्क करता है. तो आपका सेंसेशन होते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनका रोल होता है, डिफरेंट रोल होता है. सेंसेशन को रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन को मैसेज जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं. करेक्ट. Next is the receptor also vary in the term of the abundance relative to each other. Right? For example, there are the far more pen receptor than the cold receptor.
For example, there are the far more pen receptor than the cold. पेन के रिसेप्टर ज्यादा होते हैं बॉडी में, बताया जा रहा है कि कोल्ड रिसेप्टर कम होती है, इसलिए जरा सा भी कोई हमसे से चिमटी ले लेगा तो पेन होना शुरू हो जाता है, राइट. फाइनली रिसेप्टर आर द वेरी इन टर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी. Fingertips having far more touch receptor than the skin of the back. एस बैक के कंपैरिजन में देखा जाए तो फिंगर टिप पे आपके रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, है ना. और रिसेप्टर यहाँ पर ज्यादा होते हैं जब भी आप फिंगर डिप करते हैं पानी में तो आप वापस से झट से खींच लेते हैं, राइट. नर्व फाइबर दैट आर अटैच टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसेप्टर. अब नर्व फाइबर आपके अटैच होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसेप्टर से, इधर कंटिन्यू टू डिस्चार्ज ड्यूरिंग द स्टिमुलस स्लोली अडप्टिंग. अब सिचुएशन को स्लोली अडप्ट करते हैं एज पर जो आउटर एनवायरनमेंट है उसको अडप्ट करते हैं. रिस्पॉन्स ओनली व्हेन द स्टिमुलस स्टार्ट समटाइम्स, राइट. जैसे स्टिमुलस आता है वैसे स्टार्ट करते हैं. स्टिमुलस समटाइम व्हेन अ स्टिमुलस एंड रैपिडली अडप्टिंग. कभी कभी स्टिमुलस आता है वो रैपिडली चीजों को अडप्ट करते हैं. इन अदर वर्ड स्लोली अडप्टिंग the nerve fibers and information related to the changing stimuli. The Pacinian corpuscle receptor is the classic example of rapidly adapting type receptor. The Ruffini nerve ending is the slowly adapting, right. पैसिनियल जो होता है दिस इज द रैपिड होता है, और स्लोली जो होता है रूफनी जो थोड़ा स्लोली अडप्ट करता है चीजों को, पर एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैसा एक्ट करते हैं. Here is this is not alien, this is not boot like, right. So this is a sensitive organ. इनको हाईलाइट किया जैसे कि आपका फिंगर टिप्स हो गया, राइट. आपका एज कंपेरिजन टू बैक, एंड बैक ऑफ द नी इज द वेरी सेंसिटिव. नी के बैक में वेरी सेंसिटिव होता है. आपकी टंग हो गई आपका, राइट. दिस इज द वेरी सेंसिटिव आपकी ऑर्गन्स होती है. इसके अलावा आपका फिंगर टिप्स हो गई ना, इसमें गुदगुदी हम करते हैं तो जल्दी से लगता है. हेड टू टो स्किन कवर यूर बॉडी लोडेड विद द स्पेशल नर्व रिसेप्टर. अलग अलग आपके रिसेप्टर्स होते हैं, पर ये जो ऑर्गन है आपका जीभ हो गया, टिप हो गया, ये आपके ज्यादा क्या बोलना चाहिए उसको, व्हाट कैन आई से, ज्यादा आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं चीजों को सेंस करने के लिए. गुड इट. So here is the end of this class. I hope you enjoyed this lecture. So let's quickly sum up कर लेते हैं हम इसको. So यहाँ पर हमने देखा हमारा स्किन के बारे में. स्किन आपकी क्या है, स्किन का फंक्शन क्या है, स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, स्किन में कौन कौन सी लेयर होती है, लेयर का भी सब डिवीजन क्या है उसके बारे में हमने जाना. सो स्किन है बेसिक 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस. अब डर्मिस की भी कुछ सेल्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. एपिडर्मिस की आपकी 5 लेयर होती है, उसके बारे में हमने देखा. इसका फंक्शन होता है जैसे कि थर्मोरेगुलेशन, मेंटेन ऑफ द टेम्परेचर, और विटामिन डी सिंथेसिस, मेलेनिन का पिगमेंट प्रोवाइड करना, स्किन को प्रोटेक्ट करना, स्किन का ऐसा बैरियर वर्क करना. इस तरीके से जो है स्किन के आपके कुछ फंक्शंस होते हैं. स्किन आपका पूरी बॉडी का 15% वेट को वेयर करती है. स्किन आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गन होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि पूरी ओवरऑल आपकी बॉडी पर होती है. आपके जो सेल्स होते हैं आपके यहाँ पर डीप लेयर सेल्स होते हैं आपके सोल्स में और फीट में. बाकी की जो अलग अलग आपकी जगह पर आपकी ओवर पूरी ह्यूमन बॉडी को कवर करती है. So this is the all about of the skin. If you have any doubt regarding this, you may ask. This is the important topic, and you should send the assignments and the structure of the skin. Make the structure and send it to me with the level diagram. Alright. So I hope आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को. So now let's over it, right. So thank you for watching this. Have a great day. Bye bye.